बालकृष्ण क्लासेस कल के क्लास में हमने कि अगर किसी भी नॉन को या किसी भी चीज को आप फिक्स करना चाहते हो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे मैं बोलूं किचन लजीज किचन। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय टिफिन बालकृष्ण क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने आर्टिकल्स स्टार्ट किया था और आर्टिकल्स का हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिया था और डेफिनिट आर्टिकल्स जो है हमारा रह गया था, तो उसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या डालेंगे? डेफिनिट आर्टिकल्स। आपको मैंने कल बताया था कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे ए और क्या एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है सर? द होता है। क्या होता है? द। इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि सर आर्टिकल है क्या? आर्टिकल द का यहाँ पे पर्पस क्या होता है? तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं, जैसे वुड यू like to buy this new book? Would you like to this new book? ठीक है ना। अच्छा, आपको मैं अगर पूछूं कि सर बुक क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर बुक जो है एक नॉन है। क्या है? नॉन है। और नॉन के पहले जो आने वाला वर्ड होता है, जो नॉन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, उसे मैं क्या बोला था कल? आप बोले थे सर एडजेक्टिव। क्या बोले थे? एडजेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा, मैं नॉन के पहले ही मैं देखूं तो सर एक वर्ड है दिस, जो बुक को फिक्स कर रहा है, यानी नॉन को फिक्स कर रहा है। न्यू क्या कर रहा है सर? न्यू जो है नॉन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है, बट दिस जो है क्या कर रहा है? इस नॉन को फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। यानी बुक बाई जो है सर, बुक को, सॉरी बाई बोल रहा हूं, दिस जो है सर इस बुक को क्या कर रहा है? तो आप कहोगे फिक्स कर रहा है, फिक्स। और वो चीजें जो नॉन को फिक्स करता है उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर, ठीक है ना। तो वो वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जो इंग्लिश ग्रामर में किसी नॉन को फिक्स करता है उसे क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर डिटरमाइनर, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर का फंक्शन क्या हो गया सर? टू फिक्स द नॉन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नॉन को क्या करना? फिक्स करना ही क्या कहलाता है? डिटरमाइनर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से देखना, आई बॉट द न्यू बुक। मैंने एक नया किताब खरीदा था। तो आप क्या कहोगे? सर बुक जो है एक नॉन है। नॉन के पहले जो वर्ड आया, जो नॉन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है, वो क्या कहोगे? सर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो सर द जो होगा ये क्या होगा? इस नॉन को फिक्स कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया था उस दिन कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, जो होता है क्या सर? एक नॉन को क्या करता है? फिक्स करता है। क्या करता है? फिक्स करता है। तो ये काम क्या कर रहा है सर? फिक्स करने का। क्या काम कर रहा है? फिक्स करने का। इसलिए यहाँ पे द जो होगा एक क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। क्या होगा? डिटरमाइनर होगा, ठीक है ना। द क्या होगा? आप बोलोगे सर द जो होगा डिटरमाइनर होगा। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में जो द होता है वो किसका काम क्या होता है सर? टू फिक्स द नॉन। टू फिक्स द नॉन, यानी किसी भी नॉन को क्या करना? फिक्स करना। और अगर नॉन फिक्स है तो उसके पहले क्या आएगा? द आर्टिकल्स। क्या आएगा? द आर्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आप लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, सर द का यूज हम लोग तब करेंगे जब इसके साथ क्या आएगा? कोई फिक्स्ड या पार्टिकुलर नॉन आएगा। क्या आएगा? फिक्स्ड या पार्टिकुलर नेम आएगा ऑफ थिंग्स और प्लेस। थिंग्स, पार्टिकुलर नेम्स ऑफ क्या आएगा? थिंग्स आएगा। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लासरूम are
वेरी पंक्चुअल, कि इस क्लास का जो स्टूडेंट है वो क्या है, पंक्चुअल है। तो आप क्या कहोगे सर, क्लासरूम क्या है तो आप क्या कहोगे, सॉरी स्टूडेंट क्या है तो आप क्या कहोगे सर, एक नॉन है, ठीक है। नॉन के पहले जो वर्ड आया फिक्स करने वाला वो क्या है सर, डिटरमिनर द। यहाँ पे डिटरमाइनर क्या है, द, तो यहाँ पे नॉन के पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नॉन को यहाँ पे क्या किया जा रहा, फिक्स किया जा रहा कि सर इसी क्लास के बच्चे, इसी क्लास का स्टूडेंट जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, पंक्चुअल, और इसके अलावा किसी और क्लासरूम के बच्चे जो हैं पंक्चुअल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था, जिससे मैं कल मिला था। तो आप क्या करना चाह रहे हो सर, इस बॉय को फिक्स करना चाह रहे हो, बॉय को फिक्स करना चाह रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाया है, बॉय के पहले आर्टिकल द लगाया, ठीक है ना। तो पहला रूल आपने समझा कि अगर किसी भी नॉन को या किसी भी चीज को अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। क्या लगाना होगा, आर्टिकल द। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल लिखना, सर आर्टिकल द का यूज हम लोग किसी भी कम्युनिटी या होल क्लास, और होल क्लास को हम लोग बोलते हैं सर कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन नॉन, ठीक है ना। होल क्लास, कॉमन नॉन या ग्रुप के बारे में बात करता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द आर्मी, बिकॉज आर्मी जो होता है वो क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, सोल्जर होता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग्स का अगर ग्रुप की बात करेगा, होल कम्युनिटी की बात करेगा या होल क्लास की बात करेगा, तो उसके पहले मुझे आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, द फ्लॉक होता है क्या सर, ग्रुप ऑफ शीप होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, शीप, ग्रुप ऑफ शीप, यानी भेड़ियों का समूह जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। अगला लिखना, द मॉब, भीड़। आपने भीड़ को यहाँ पे क्या किया सर, ग्रुपिज्म किया है, किसका, तो ग्रुप ऑफ क्या है, पर्सन, ग्रुप ऑफ क्या है, पर्सन, ठीक है ना। अगला मैं बोलूं, द बंच ऑफ ग्रेप्स, द बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा। तो यहाँ पे अंगूर का गुच्छा जो है सर एक क्या है, कलेक्शन है, क्या है, कलेक्शन है, किसका, ग्रेप्स का, कलेक्शन ऑफ क्या होगा, ग्रेप्स, ठीक है ना। अगर कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। रूल ये कहता है सर कि कोई नेम ऑफ डायरेक्शन हो, जैसे वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह का कोई डायरेक्शन का नाम हो, हेवनली बॉडी हो, खगोलीय पिंड जैसे स्टार, मून, अर्थ, जुपिटर, मार्स, इस तरह का, या फिर कोई हमारा डेट ऑफ मंथ्स के फॉर्मेट में हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स क्या लगाएंगे, द। उसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द। तो आप लिख लेना थर्ड रूल में, नेम ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। उसके बाद हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, ठीक है। और साथ में क्या होगा सर, और साथ में होगा डेट ऑफ मंथ्स, डेट ऑफ
मंथ्स, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट ऑफ मंथ्स। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स था। जैसे मैं बोलूँ सर नेम ऑफ डायरेक्शन, जैसे मैं बोलूँ द साउथ, द साउथ, द ईस्ट बोल सकता हूँ ना। मैं बोलूँ द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, जैसे बोलूँ द साउथ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, ठीक है ना। जिससे मैं बोलूँ हेवनली बॉडी का नाम, तो सर क्या होगा, द सन, सन, द क्या बोलोगे सर, द स्टार, क्या क्या बोलेंगे सर, द अर्थ। ये सारे के सारे क्या है, हेवनली बॉडी है। अगला मैं बोलूँ सर डेट ऑफ मंथ्स का मतलब, जैसे बोलूँ 13th ऑफ जनवरी, 13th ऑफ जनवरी यानी जनवरी का 30 तारीख, तो क्या होगा सर, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। मैं बोलूँ 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। क्यों, क्योंकि दिसंबर का 10 तारीख आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जनवरी का आपने 30 तारीख को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे बोलूँ 1st ऑफ मार्च, क्या बोल सकता हूँ, 1st ऑफ मार्च, तो ये जो डेट है सर मार्च की 1st तारीख, उसको आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसलिए आप इसके पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे। क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है ना। तो आपको पहला रूल समझ में आया सर कि अगर कोई हमारा फिक्स पार्टिकुलर थिंग्स या नॉन्स हो, उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स द लगाते हैं। सेकंड रूल में मैंने बताया कि अगर कोई कम्युनिटी, होल क्लास या ग्रुप को शो कर रहा हो, उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। एंड थर्ड रूल में मैंने बताया कि अगर नेम ऑफ डायरेक्शन हो, हेवनली बॉडीज हो या डेट ऑफ मंथ्स हो, तो उसके पहले भी क्या लगाना, आपको आर्टिकल्स द लगाना, ठीक है ना। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई रिलीजियस का नाम हो, क्या हो, रिलीजियस का नाम हो या रिलीजियस बुक हो, क्या हो, रिलीजियस बुक हो या फेमस बुक हो, कोई फेमस बुक हो, फेमस बुक हो, इसके साथ साथ कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो, क्या हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द लगाएंगे। जैसे द हिंदू, द हिंदू, द मुस्लिम, ये सारे क्या है सर, क्या है, आप कहोगे रिलीजियस का नाम है। मैं बोलूँ द सिख, ये क्या है, कहोगे आप सर रिलीजियस का नाम है। जैसे मैं बोलूँ द बाइबल, द बाइबल, द रामायणा, द रामायणा, आप क्या कहोगे सर, ये जो है फेमस, ये जो है क्या है, फेमस बुक है या फिर रिलीजियस बुक है, ठीक है ना। अगला मैं आपसे पूछूं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे मैं बोलूं द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ये सारे के सारे क्या हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैं बोलूँ आपसे द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द रशियन रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द क्यूट इंडिया मूवमेंट, क्यूट इंडिया मूवमेंट, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, आप क्या कहोगे सर, ये जो है हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल क्या है, इवेंट है, तो इसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द लगाएंगे। ये जो है क्या है, आप क्या कहोगे सर, ये जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये जो है क्या है सर, ये कहोगे आप क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। तो इसके पहले आप लोग क्या लगाओगे, द लगाओगे। रूल नंबर 5 कॉपी करेंगे।
रूल नंबर 5 क्या कहता है सर कि अगर आपके पास कोई नदी का नाम हो, यानी नेम ऑफ रिवर्स हो, नेम ऑफ क्या हो, नेम ऑफ रिवर हो, ओशियन हो, सी समुद्र का नाम हो, या कोई गल्फ का नाम हो, या कोई बे का नाम हो, या कोई स्ट्रेट का नाम हो, या माउंटेन रेंज का नाम हो, क्या हो, माउंटेन रेंज का नाम हो, या कोई लेक का नाम हो, क्या हो, लेक। रिवर मतलब नदी, ओशन मतलब समुद्र या महासागर, सी मतलब समुद्र, गल्फ मतलब छोटा खाड़ी, और बे मतलब खाड़ी ही होता है, और स्ट्रेट मतलब क्या होता है, जल संधि होता है, माउंटेन रेंज का मतलब पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला, और लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। अगर इसके पहले अगर कोई नाम आता है तो इस नाम के पहले क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल द लगाएंगे, जैसे द गंगा, द गंगा, द नर्मदा, द नर्मदा होता है ना। जैसे बोलूँ द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन होगा ना। अगला सी की बात करूँ, द अरब सी, द येलो सी, द ब्लैक सी, द ब्लैक सी। गल्फ की बात करूँ तो सर द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार। मैं बे की बात करूँ तो द बे ऑफ बंगाल, क्या होगा, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अगला मैं बात करूँ स्टेट का तो क्या होगा, द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। अगला है सर माउंटेन रेंज का, जैसे द K2 काराकोरम, ठीक है ना, द कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। लेक की बात करूँ, द उलर लेक, द उलर लेक, ठीक है ना। ये सारे जो हैं क्या है सर, नेम ऑफ रिवर या नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ सी या नेम ऑफ गल्फ या नेम ऑफ बे, एंड नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ माउंटेन रेंज, या तो क्या नेम ऑफ लेक। तो इसके पहले आप क्या लगेंगे, आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। रूल नंबर 5 भी क्लियर हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर कोई रेसेस का नाम हो, रेसेस मतलब कोई जाति का नाम, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिखिज्म, जैनिज्म, इस तरह का अगर कोई नाम हो, या कोई देश का निवासी का नाम जैसे इंडियन, अमेरिकन, रशियन, अफ्रीकन, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखना रूल नंबर 6 में कि द प्लस का क्या होता है सर, नेम ऑफ रेसेस, नेम ऑफ रेसेस, या क्या होता है सर, नेम ऑफ नेशंस, ठीक है ना। अगर कोई नेशंस का नाम हो, नेशंस के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या कोई रेसेस जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, जैसे द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स, द ब्राह्मण्स, द ब्राह्मण्स, फिर द अफ्रीकन, अफ्रीकन, द इंडियन, द अमेरिकन, द अमेरिकन। इसके पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल्स द लगाओगे, ठीक है ना सर। ये दोनों जो है नेम ऑफ रेसेस है, और बाकी ये 3 जो एग्जांपल है किसका, नेम ऑफ नेशंस का, जो पूरे वहां के पीपल का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना रूल नंबर 7। रूल नंबर
7। सर आर्टिकल द का यूज जो है हम लोग किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसके साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई इन्वेंशन हो, क्या हो, इन्वेंशंस हो, या कोई हमारा पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या क्या हो, पार्ट ऑफ वर्डीज हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो सर आप क्या बोलोगे, द गिटार, द गिटार होगा ना, द पियानो, द पियानो। इन्वेंशन की बात करूं सर, द टीवी होगा ना, द रेडियो। ये सारे के सारे क्या है, इन्वेंशन है, इन्वेंशन ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूँ सर, द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, द जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, ठीक है ना। ये सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पार्ट ऑफ बॉडीज की बात करूँ सर, द ईयर, द नोज, द आई, ये सारे के सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं। तो इसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द का यूज करेंगे, क्योंकि हमने इससे बॉडी से अलग करके क्या कर दिया सर, फिक्स कर दिया। इसे जो हम लोग सारे पार्टीज में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पे सारे इन्वेंशन इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। गिटार जो है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने गिटार को क्या क्या फिक्स किया है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखना रूल नंबर 8, अगर कोई ऑर्डिनल नंबर हो, क्या हो, ऑर्डिनल नंबर, आपने मैथमेटिक्स में ऑर्डिनल नंबर पढ़ा होगा, तो उस ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम लोग आर्टिकल्स क्या लगाते हैं, द। जैसे मैं पूछूं, द फर्स्ट, द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं, द सेकंड, द थर्ड, द 10th, ये सारे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनल नंबर होगा। एक एग्जांपल लिखना, द 10th, द 10th स्टोरी इन बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी उस बुक में जो 10th स्टोरी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपने क्या किया सर, उस बुक का जो 10th स्टोरी है उसे आपने फिक्स कर दिया। और अगर आप किसी भी चीज़ को फिक्स करते हो ऑर्डर के केस में, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 9 लिखना, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि अगर किसी देश के नाम में अगर यूनियन, किंगडम या यूनाइटेड या रिपब्लिक जैसा वर्ड लगा रहे तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो लिखना, इफ नेम ऑफ कंट्रीज हैव include the word like union, kingdom, republic or united, then we use article the, before these name of countries,
नेम ऑफ कंट्रीज। अगर किसी देश के पहले अगर किसी देश के साथ, किसी देश के नाम के साथ अगर कोई वर्ड यूनियन, किंगडम, रिपब्लिक या यूनाइटेड लगा हो तो उस देश के पहले, उस देश के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। जैसे मैं आपसे पूछूं द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो सर यूके। क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। उसके बाद क्या बोलते हैं? द रिपब्लिक इंडिया, बोलते हैं ना, द रिपब्लिक इंडिया। द सोवियत यूनियन, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? सर यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्या देखें? रिपब्लिक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यूनाइटेड लगा हुआ। क्या लगा हुआ? यूनाइटेड लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ सर? किंगडम भी लगा हुआ है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे सर? आर्टिकल्स द। क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 10 लिखना कि सर अगर नेम ऑफ एम्पायर हो, क्या हो? नेम ऑफ एम्पायर हो या नेम ऑफ डायनेस्टी हो, नेम ऑफ क्या हो? डायनेस्टी, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? साम्राज्य। क्या होता है? साम्राज्य, ठीक है ना। नेम ऑफ डायनेस्टी हो, नेम ऑफ एम्पायर हो, या कोई गवर्नमेंट का ब्रांचेस हो, गवर्नमेंट क्या हो? ब्रांचेस हो, या कोई आर्म फोर्सेस हो, क्या हो? आर्म फोर्सेस हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स क्या लगाते हैं? द। जैसे मैं आपसे एग्जांपल बोलूं तो क्या बोलोगे सर? द मौर्यन एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर होता है ना। अगला मैं आपसे पूछूं द मुगल डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी, ठीक है ना। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ब्रांचेस की मैं बात करूं तो द जुडिशरी, आर्म फोर्सेस की बात करूं तो क्या बोलोगे सर? द आर्मी, द नेवी, द क्या होगा? एयरफोर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? आर्म फोर्सेस के ब्रांचेस हैं। आर्म फोर्सेस का क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखना रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 ये कहता है कि अगर कोई नेम ऑफ म्यूजियम, नेम ऑफ लाइब्रेरी हो, या नेम ऑफ थिएटर हो, या नेम ऑफ रेस्टोरेंट हो, या नेम ऑफ होटल हो, तो उसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द लगाएंगे। लिखना कोई लाइब्रेरी का नाम हो, कोई म्यूजियम का नाम हो, या कोई थिएटर का नाम हो, या कोई होटल का नाम हो, या कोई रेस्टोरेंट का नाम हो। क्या नाम हो सर? रेस्टोरेंट का नाम हो, तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूं द अन्नपूर्णा लाइब्रेरी, अन्नपूर्णा लाइब्रेरी, तो सर ये एक लाइब्रेरी का नाम था, इसलिए हम लोग इसके पहले क्या लगाया? आर्टिकल्स द लगाया। जैसे मैं आपसे पूछूं द पटना म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, तो सर एक म्यूजियम का नाम है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया? द। जैसे बोलूं द अप्सरा, द अप्सरा, और अप्सरा जो है सर एक थिएटर का नाम है। क्या है? थिएटर का नाम है, तो उसके पहले आप क्या लगाओगे? आर्टिकल्स द लगाओगे। जैसे द ताज होटल, द ताज होटल, होटल का नाम है ताज सर, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया? आर्टिकल्स द लगाया। अगला रेस्टोरेंट में बात करूं, जैसे द लजीज किचन, ये जो एक
रेस्टोरेंट का नाम है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया, आर्टिकल्स द लगाया। इसे आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी कल की क्लास मिस ना हो। तब तक के लिए बाय।